नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दोपहर 1:31 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है, वैधृत योग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज भीष्माष्टमी है। संतान की जिन्हें इच्छा हो, कामना हो, वो पूरे विधि विधान से भीष्म पितामह को तर्पण करें, भीष्म पितामह का तर्पण करें। भीष्म पितामह का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक और तर्पण करने से संतान की इच्छा वालों की, संतान की जो इच्छा है, संतति कामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। प्रायः व्यापार में जिस तरह का आप मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उस तरह का आपको लाभ नहीं मिलता, आपके व्यापार का विकास नहीं होता। कई बार व्यापारियों की यह शिकायत होती है कि मेरी अपेक्षा मेरे साथ के लोगों का व्यापार कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगर ये शिकायत आपकी भी है, आपका व्यापार उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से आप चाहते हैं, या व्यापार में उस तरह से लाभ नहीं मिल रहा, तो आज एक दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं। इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु चंद्रमा के साथ युति बनाकर वृषभ राशि में, तो वहीं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शुक्र, गुरु, बुध और शनि, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य का संचरण कुंभ राशि में जारी है। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो ग्रह स्थिति रुचक योग, शश महापुरुष योग, शनिदेव भी आज नक्षत्र का जो चरण है वो परिवर्तित करेंगे। श्रवण नक्षत्र का चरण परिवर्तित कर लेंगे, द्वितीय चरण में श्रवण नक्षत्र के चले जाएंगे और मैंने इसके लिए आपको आगाह पहले ही कर दिया है। तो गोचर कुंडली में स्थिति योग यथावत बन रहा है। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, आपकी राशि को इस ग्रह स्थिति से क्या लाभ मिल रहा है। अब चंद्रमा के राशि से यानी वृषभ राशि में संचरण करने से और एक राशि पीछे मंगल के होने से ये अनफा योग का निर्माण विशेष एक हो गया है। तो ये ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करके 7, 9 या 11 मंगलवार इस प्रयोग को करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करके 7 मंगलवार, 9 मंगलवार या 11 मंगलवार
आपकी परिस्थिति के अनुरूप अगर लाभ आपको पहले मिलने लग रहा है, आप चाहें तो 7 करके छोड़ दीजिए, और या फिर और ज्यादा लाभ चाहते हैं तो 11 तक करिए। करना क्या है, सबसे पहले तो बता दूं कि इस प्रयोग को कभी किसी से करते समय, करने के दौरान, बाद में आप जरूर बता दीजिए, लेकिन करने के दौरान भूल कर भी इस प्रयोग का वर्णन जिक्र किसी से ना करिए। एक दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको हनुमान जी के ऊपर अर्पित करना है पीपल का 11 पत्ता, जिस पर कि राम राम लिखा हुआ हो। पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके 11 पत्ते हनुमान जी के ऊपर अर्पित करना है। हनुमान जी को अर्पित करिए या माला बना करके हनुमान जी के गले में डाल दीजिए। इस प्रयोग को करने से व्यापार में आ रही बाधा, व्यापार में जिस तरह की उन्नति की आप कामना कर रहे हैं वो उन्नति न हो रही हो, तो शीघ्र ही ऐसा देखने में आता है कि व्यापार में उन्नति होने लगती है। बस ध्यान फिर से रखना है कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करना है और इस प्रयोग को करने के दौरान इसका जिक्र किसी से ना करें। तो 11 मंगलवार, 7 मंगलवार, 9 मंगलवार, जितनी आपकी इच्छा, इस प्रयोग को एक बार करके देखिए। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापारी बड़े हों या छोटे, आप एक बार करके देखिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। रुचक शश महापुरुष योग का निर्माण, नीच भंग योग का निर्माण, और चंद्रमा से मंगल एक राशि पीछे, यानी चंद्रमा के से एक घर पहले होने के कारण आपकी राशि से चंद्रमा ने अनफा योग का जो निर्माण किया है वो आपके लिए लाभप्रद स्थिति ही बनाएगा। सो मिला जुला करके दिन बढ़िया है। करियर में अगर बदलाव करने का विचार कर रहे हैं, नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं, तो आज इस पर काम करना, आज इसके लिए योजना बनाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। जल्दी ही इसके अच्छे नतीजे आपको मिलने लगेंगे। जहां रहिए वाणी पर नियंत्रण रखिए, आंख कान खुले रखिए, चुप रहिए, औरों की सुनने का प्रयत्न करिए, अपनी ऊर्जा का सही जगह पर प्रयोग करिए। आज शांत रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। मिला जुला करके देखा जाए तो वाणी निसंदेह आपके काम आएगी। वाणी से आप अपने कई सारे काम बना सकते हैं, लेकिन काम बिगड़ेगा भी आपकी वाणी से ही। अतः क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है, अतः बोलने से बचिए। अचल संपत्ति जैसे मकान, जमीन या फ्लैट, वाहन खरीदने की इच्छा आप बना रहे थे या सही मकान की खोज में थे, तो समझ लीजिए आपको लाभ मिलने वाला है, आपका ये काम बनने वाला है। प्लॉट से संबंधित कोई काम था वो पूरा होने वाला है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। बड़े व्यापारियों से, नए व्यापारियों से मुलाकात होगी। निवेश व्यापार में अगर करने वाले हैं तो सावधानी से निवेश करिए, धन लाभ की संभावना है, परंतु वाणी पर नियंत्रण, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग आज नहीं करना। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक है। प्रेमी के साथ बढ़िया बीतने वाला है दिन। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, जीवन साथी से मतभेद होगा, हालांकि बाद में सब सुलह हो जाएगा, परंतु दांपत्य जीवन में परेशानी है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सेहत के मामले में देखें तो मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। माता की सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है, जोड़ों में दर्द से संबंधित शिकायत होगी, तो उनकी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और साथ ही साथ आज प्रातःकाल ही गाय को गोग्रास दे दीजिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं और भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग, सूर्य का आपकी राशि से दशम में संचरण होना, निसंदेह मिला जुला करके दिन बढ़िया है। पूर्वाभास आपको होता रहेगा। दूसरों के मन की थाह भी आप बेहद आसानी से जान लेंगे। दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा आपको शीघ्र ही हो जाएगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, परंतु आपको अपना व्यवहार संयमित रखना होगा। कुछ नई तकनीक से संबंधित चीजें सीखने का मौका आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर शांति के साथ दिन व्यतीत करिए, अच्छा रहने वाला है। आय और व्यय दोनों की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। नहीं, आय भी अच्छा होगा, व्यय भी अच्छा होगा, लेकिन यह व्यय आपके लिए लाभप्रद रहेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर भाइयों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल रहने वाला है। जल्दबाजी में या ज्यादा उत्साह में कोई काम मत कर बैठिएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। स्थिति को समझते हुए परिस्थिति को अपने नियंत्रण में करके और तब कोई निर्णय लीजिए, आपको फायदा होगा। गलत फहमी
आज उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेमी के साथ भी गलतफहमी की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। और लव लाइफ में कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न आप करिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा शाम तक। और विद्यार्थियों के लिए समय जरूर थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा, पढ़ाई के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज आपको विशेष रूप से जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंतित होना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत में परेशानी, कोई पुराना रोग उभर जाने के कारण जीवन साथी को परेशानी होगी। गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, गणेश जी को लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर हल्का लाल है। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में राहु के साथ युति बनाकर और लाभ भाव में मंगल का संचरण मन और मस्तिष्क दोनों के दोनों बेहद सक्रिय रहने वाले हैं। यानी आज आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाएगा। आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। आज आपका कोई पुराना दोस्त आपकी किसी बड़ी समस्या के हल होने में सहयोगी होने वाला है। यानी दोस्त की एक ऐसी भूमिका दिखाई पड़ रही है कि कह सकता हूं कि दोस्त के सहयोग से आप किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलेंगे। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद। और धन के मामले में आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और ऑफिस में, कार्यस्थल पर कोई उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कोई भी जोखिम भरा सौदा नहीं करना, उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस आ जाएगा। और जोश में आकर होश नहीं गंवाना, धैर्यपूर्वक सावधानी से काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ व्यवहार जरा सकारात्मक रखिए। एकदम से कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे जीवन साथी के साथ संबंध में परेशानी आ जाए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत से थोड़ा कम परिणाम मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज मुक्ति मिलने वाली है, पुराने रोगों से आपको राहत मिलेगी। कोई परेशानी वर्तमान समय में है तो स्वास्थ्य से आप निजात पाने वाले हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों का आज आत्मविश्वास जबरदस्त चरम पर रहने वाला है, ऊर्जा जबरदस्त संचार हो रहा है और इस ऊर्जा का आपको लाभ मिलेगा। ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए थे, समझ लीजिए आपके हाथों ही संपन्न होने वाले हैं। दूसरों का भी आप मदद करेंगे और दूसरों से आपको मदद भी मिलेगा। धैर्यपूर्वक आप काम करते चले जाइए, धैर्य लगातार बनाए रखना है। परंतु ज्यादा लालच के चक्कर में आज आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, या हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए, धोखा हो जाए। सो ज्यादा लालच के चक्कर में मत पड़िएगा। दिन अगर चाहते हैं हंसी खुशी बीते तो किसी से वादा मत करिए और भावनाओं में बहकर के भी कोई वादा मत करिए, और विशेषकर किसी पर जल्दी भरोसा मत करिए। हालांकि आपके सारे निजी काम निपट जाएंगे, दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि, माता पिता का सहयोग मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। और व्यापारी है तो व्यापारिक स्थल पर आज लाभ की स्थिति है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी जिससे आपको फायदा होगा। परंतु किसी भी तरह के मामले में किसी भी बात पर उग्र नहीं होना है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जीवन साथी के साथ मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का आज आपको पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में, भाग्य भाव में भाग्यपति आपकी राशि से संचरण कर रहे हैं, तो वहीं आपकी राशि से 6th में शनि, बुध, शुक्र और गुरु, ये 4 ग्रह युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। सो धैर्य बनाकर के काम करेंगे तो सोचे हुए सारे कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। सेहत का ख्याल रखना है और सेहत में कोई परेशानी है तो शीघ्रातिशीघ्र डॉक्टर से मिलिए। कोई कानूनी दस्तावेज जिस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं तो पहले बहुत बारीकी से उसकी जांच कर लीजिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही खरीदिएगा। और समझ लीजिए कि कोई बड़ी अचल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी अभी आपने कल्पना न की हो, आपके हाथ लगने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो काम बनने वाला है। व्यवसाय के लिए दिन ठीक ठाक, निवेश लाभप्रद रहेगा। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी इस योजना को स्थगित करिए, ऋण लेना उचित नहीं है। और जीवन साथी के साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए, हो सके तो कहीं घूमने के लिए जाइए, अच्छा बीतेगा दिन। प्रेमी के साथ सब कुछ अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कोई शुभ समाचार दिखाई पड़ रहा है। परीक्षा में सफलता से संबंधित
मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य ठीक है, परंतु सिरदर्द की शिकायत या माइग्रेन के आप रोगी हैं तो सावधान रहिएगा। और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, हो सके तो 3 बार। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज आपका कॉन्फिडेंस देखते ही बनेगा। आम दिनों की अपेक्षा आज आपके अंदर ऊर्जा जबरदस्त रहने वाला है। राजनीति से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया दिन। सरकारी नौकरी में हैं, जबरदस्त। प्राइवेट सेक्टर में हैं, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं, जबरदस्त लाभ। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए, आय में वृद्धि होगी। कोई बड़ा पद आपका इंतजार कर रहा है अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, या फिर अगर आप नौकरी में हैं तब भी पद और कद दोनों बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त स्थिति दिखाई पड़ रही है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अपनी राय से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करिए, अपनी राय दूसरे पर थोपने की कोशिश ना करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ परिणाम देने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा। जीवन साथी से सहयोग, प्रेमी से प्रेम प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों के लिए बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही है। मसालेदार भोजन से बचिए और प्रातःकाल आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दे दीजिए, हो सके तो दूध दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। सतर्क सावधान रहकर के ही कदम आगे बढ़ाना है। आज हो सकता है आपको कुछ लोग जो कि आपसे जलन की भावना रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। विद्यार्थी हैं तो सतर्क रहना होगा, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को। सरकारी नौकरी में हैं तो सावधान होकर के ही आप कदम आगे बढ़ाइए। अपने मन पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए और आत्मविश्लेषण करते हुए चलिए, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें सामने वाला अपना जो मन में आए करे, परंतु आपके द्वारा कोई गलती न हो। जो जैसी कोशिश कर रहा हो करने दीजिए। आप ऐसा प्रयत्न मत करिए, आप किसी को नाराज मत करिए। और आपको कोई चिंता है, बेचैनी है, परेशानी है तो अपने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, आदर्श से या किसी ऐसे व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं, राय मशवरा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो ध्यान करिए, योग करिए, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए, मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, आपको राहत मिलेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। धन कमाने के लिए आपका प्रयत्न सार्थक सिद्ध होगा। अच्छा धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। भाग्य व्यापारियों के लिए अनुकूल बना हुआ है, परंतु किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं फंसना, क्योंकि लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप मुश्किल में पड़ेंगे। सो किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना। विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनेगा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। मेहनत से कहीं ज्यादा परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लाभप्रद रहने वाला है दिन। तो वहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखा था तो समझ लीजिए सुखद परिणाम आने वाला है। और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आज श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर स्काई ब्लू है आपके लिए। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? मन में भटकाव आज अवश्य होगा। हालांकि दिन बढ़िया है, परंतु संवेदनशील थोड़ा ज्यादा होंगे, विशेषकर विपरीत के प्रति। किसी भी बात को लेकर के जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए, बड़बोलेपन से बचिए, किसी की आलोचना करने से बचिए, किसी की चुगली करने से बचिए। रहस्यमय विधा, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। व्यापारी हैं और व्यापार में, व्यवसाय में बदलाव की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार को लेकर के नई योजना बनाने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। लेन देन के मामले में सावधान रहिए और विशेषकर पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर को लेन देन में शामिल रखिए। बेवजह या वजह भी हो तो भी उलझने से बचिए। हालांकि उलझना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु कोई ना कोई मानसिक अशांति तो होगी। परिवार के मध्य कलह न हो, इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, नहीं घर का माहौल खराब होगा। और विद्यार्थी अपने परिणाम से असंतुष्ट होंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है दिन। श्वास जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। आज बजरंग बाण का 1 बार पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? प्लानिंग, योजना और सफलता। लेकिन गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो थोड़ी परेशानी भी रहती दिखाई पड़ रही है। पुरानी बातों को याद करके, या हो सकता है
पिछले दिनों को याद करके आज आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। कहीं भी हैं और सामूहिक कार्य में सम्मिलित हैं तो तालमेल सबसे बिठा करके काम करने की सोचिए, तालमेल बिठा करके चलिए। अपनी गाड़ी अलग मत चलाइए, सबके साथ मिलकर के चलेंगे तो सफलता मिलेगी। और साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं या साझेदारी में काम करते हैं और कहीं किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो बारीकी से पहले जांच करिए, हो सके तो किसी जानकार से जांच करवा लीजिए। कार्य क्षेत्र में विवाद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, सावधान रहना है। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, फायदा मिलेगा, परंतु बात बात पर झुंझलाना नहीं है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी और कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति से, तनाव से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आलस्य से बचिए और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर भस्म अर्पित करिए, इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो जिम्मेवारी आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में सोचे हुए आपके सभी कार्य एक एक करके आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भी रहेंगे समझ लीजिए आसपास के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, लोगों से तारीफ मिलता रहने वाला है। मकान में, काम करने की जगह में अगर कहीं कोई बदलाव, कहीं भी कोई बदलाव, व्यापारिक स्थल पर, दुकान में कोई बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। परिवार, संतान, सबसे आज आपको सहयोग मिलता रहेगा। ज्यादातर कार्य आपका अच्छा बीतेगा और साथ ही साथ आज का कार्य दिन ऐसा बीतने वाला है जैसे हंसी खेल में बीत जाए, यानी मनोरंजन करते हुए पूरा दिन अच्छे से बीतेगा। प्रेमी से, जीवन साथी से आज आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। व्यापार में निवेश करना आपके लिए विशेष लाभदायी होगा, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपको नया कार्य प्रारंभ अभी नहीं करना। पैसे का निवेश करने का अगर आप सोच रहे हैं तो सावधान होकर के निवेश करिए, लाभ मिलेगा। और अविवाहित हैं तो वैवाहिक प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। इस मामले में दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। समय के साथ चलिए, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप करवाते रहिए। श्वासजन्य रोगों की संभावना दिखाई पड़ रही, मौसमी बीमारियों से सावधान रहना है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुड़ और चना मंदिर में ही दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आज आप थोड़े चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। हालांकि शांति बनाए रखनी है, सफलता अवश्य मिलेगी अगर धैर्य बना करके रखते हैं। विनम्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, किसी पर ज्यादा निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। जो भी कार्य आपके पूर्ण होंगे आपके भुजबल के बदौलत ही पूर्ण होंगे, आपकी मेहनत से ही पूर्ण होंगे। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम करिए, छुट्टी कैसे मनाना है इसकी तैयारी करिए। आप चाहते हैं कि दिन सुचारू रूप से चलता रहे तो औरों से सहायता लेने से भी पीछे मत हटिए। राजनीतिज्ञ हैं तो सतर्क रहना होगा। सरकारी नौकरी में है तो कोई गलत कार्य न करिए। आज किसी भी गैर कानूनी कार्य में आप फंस सकते हैं, सावधान रहिए। खर्च पर नियंत्रण रखिए और कार्यस्थल पर सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को आलस्य और थकान महसूस होगा। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। आज मछलियों को दाना डालिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आटा भी डाल सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। महाधनी योग का लाभ आपको मिल रहा है। सो कहीं कोई गलती आपसे हो रही हो तो उसको सुधार कर बस आगे बढ़ते चले जाइए। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। जहां भी कार्य करेंगे, मेहनत से कार्य करेंगे, जिस भी कार्य को करेंगे वहां सफलता मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। आने वाले दिनों में आपको विशेष फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। फालतू के दिखावे से बचिए। बड़बोलापन, अहंकार, इससे आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई गैर कानूनी कार्य मत करिए और किसी दूसरे की लड़ाई झगड़ों में अपने आप को मत डालिए। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से अगर अनबन है, गलतफहमी हो गई है, मतभेद हो गया है तो उसे दूर करने के लिए अच्छा है दिन। और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी, परेशानियां दूर होंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है।
पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव दिखाई पड़ रहा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।